साथ, जो कि पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं और ये एक वकील, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और एक एनिमल फाउंडेशन भी चलाते हैं। आज इनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। सर, आपकी पार्टी है भारतीय किसान पार्टी, आपने किसान ही वर्ड क्यों चुना? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है। हाँ, पार्टी बनी थी पिछले साल, करीब 1 साल पुरानी, जून 2018 की पार्टी है। इट इज अ पार्टी फॉर किसान। हाँ, इट इज अ पार्टी ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के काफी सारे लोग, इंक्लूडिंग हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इस बार फरीदाबाद से लड़ भी रहे हैं इलेक्शन। तो पार्टी, सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग साथ आए, जिनको सहानुभूति थी किसान से। किसान के 14,000 सुसाइड होते हैं। हाँ, किसान को अपना दाम नहीं सही मिलता है अपने क्रॉप का वगैरह। उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग किसान का इशू उठाएंगे। और दूसरा, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड, जैसे आप देख रहे हैं मैं कैंडिडेट हूँ ईस्ट दिल्ली से, तो हमारा मैनिफेस्टो और काम जो है वो ईस्ट दिल्ली बेस्ड फोकस्ड है। क्योंकि हम देखिए छोटी पार्टी है, हम सेंटर में झाड़ू, कांग्रेस और ये इससे नहीं कम्पीट कर सकते हैं खून से। हम लोग कम्पीट कर रहे हैं कैंडिडेट वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें वोट करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ये काम कर रहे हैं। और हम अपना मैनिफेस्टो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक बना रहे हैं और वोटर के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें वोट करिए, हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये प्रॉमिस कर रहे हैं। एज अपोज टू जो बड़ी पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल का अपना मैनिफेस्टो बनाती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान चला जाता है। इसी कारण से हम बेस्ट ऑप्शन है ईस्ट दिल्ली के। अच्छा, पूर्वी दिल्ली की बात की जाए, शिक्षा को लेकर जो बुनियादी सुविधा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अगर आपकी पार्टी वजूद में आती है, आपको आप कैंडिडेट यहाँ से फाइनल हो जाता है, तो आप बुनियादी सुविधाओं को लेकर कैसे काम करेंगे? देखिए, ऐसा है, एक हमारी जो विरोधी हैं वो आम आदमी पार्टी से आती है, जिनको मैं खास आदमी पार्टी आजकल कहता हूँ। उन्होंने स्कूल में, हर कोई जब बात करता है कहता है उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया। देखिए, ऐसा है, उनको ऑलमोस्ट 5 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते। डेफिनेटली स्कूल में उन्होंने काम किया, लेकिन वो यूनिडायमेंशनल है। मतलब आप समझ में, उन्होंने स्कूल में काम किया, एक चीज है जो वो हाईलाइट करते हैं। उसके अलावा जो है 5 साल में दिल्ली देखिए खुद ही पड़ी हुई है, हालत खराब है, इतनी सारी समस्याएं हैं। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेडीज से मैं आपको मिलवाऊंगा जो आपको बताएंगी कि लेडीज ने यहाँ पे चेन पहनना बंद कर दिया है इस दिल्ली में, क्योंकि चेन स्नैचिंग इतनी ज्यादा होती है। अभी आम आदमी पार्टी वालों से कहो चेन स्नैचिंग हो रही है, क्या किया, तो ये कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, सेंटर हमारी मदद नहीं करता, इनके पास बहानाबाजी है। तो सिवाय एक स्कूल का मुद्दा छोड़ के आतिशी के पास मुझे बता दें क्या है जनता के पास जाके कहने के लिए कि मुझे वोट दो। वो यूनिडायमेंशनल है, हम मल्टी डायमेंशनल हैं। मैं लीगल फील्ड से आता हूं, मैं एडवोकेट हूं, समाज सेवा में 6 साल से जुड़ा हुआ हूं। टीचिंग लाइन में मैं खुद, वो प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करती हैं, मैं जुडिशरी, IAS और लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आया हूं। तो हर तरीके से मैं मल्टी डायमेंशनल हूं। आई गिव मोर वैल्यू टू माई सिटीजन, माई रेजिडेंट्स, माई वोटर्स ऑफ ईस्ट दिल्ली। वो सिर्फ टीचिंग लाइन में वैल्यू ऐड करती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। प्लस मैं बाहरी आदमी आया हूं जो अपना काम दिखा के आया है बिना किसी पार्टी से एसोसिएटेड हुए। वो तो 5 साल से आम आदमी पार्टी के साथ आई हैं, उन्हीं की सरकार है दिल्ली में, तो क्या कर लिया उन्होंने? मैं आपको मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, आपने बहुत अच्छे अपने मैनिफेस्टो में बातें करी है। तो आपका जो मैनिफेस्टो है दूसरे बड़ी पार्टियों से कैसे अलग, आप इसको देखते हैं, कैसे अलग है आपका मैनिफेस्टो? जैसे मैंने कहा, हमारी यूएसपी और हमारी पार्टी की यूएसपी ये है कि हम कैंडिडेट बेस्ड और कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं बता रहे हैं कि कल हम सेंटर में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, हमारी पार्टी सेंटर में पावर में आ गई तो हम ये करेंगे। वी आर रियलिस्टिक, वी आर अ यंग पार्टी, वी डोंट एक्सपेक्ट टू फॉर्म अ पार्टी इन द सेंटर। सर्टेनली वी विल बी सपोर्टिंग whoever gets there in the center। वो उस समय देखा जाएगा 23 तारीख के बाद। लेकिन हमारा फोकस है कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड।
तो मैं जैसे इस दिल्ली से खड़ा हो रहा हूं, मैंने 17 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया है कि कल मुझे ईस्ट दिल्ली की जनता वोट देती है, मैं यहां से सांसद बनता हूं, मैं ईस्ट दिल्ली के लिए ये करूंगा 17 पॉइंट मैनिफेस्टो मैं निभाऊंगा। बाकी पार्टी सेंटर की बात करेंगे। गौतम गंभीर हैं, उनका मैनिफेस्टो है सेंटर में क्या करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ क्या पॉलिसी होगी। मुझे बताइए, ईस्ट दिल्ली में जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके रोड पे जो गड्ढा है, बाहर लेडीज निकलती हैं, चेन स्नैचिंग होती है, ऑटो वाले मिसबिहेव करते हैं। हाँ, आपका जो पानी है, इस दिल्ली की समस्या है, बोरिंग वाटर आ रहा है, गंदा वाटर नहीं आ रहा है, बोरिंग वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, तो हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, बहुत खर्चा आता है। इस दिल्ली जुड़ी समस्याओं को लेकर मेरे पास सॉल्यूशंस है, जो मैं मैनिफेस्टो पे फोकस कर रहा हूं। आप देख लें, जितने मैनिफेस्टो देखे होंगे, मेरे मैनिफेस्टो पे एनवायरमेंट पे फोकस है, क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं, 5-6 साल से एनवायरमेंट में मैं काम कर रहा हूं। मेरे मैनिफेस्टो में एयर प्योरीफायर्स की बात है, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये चाइनीज एग्जाम्पल है एयर प्योरीफायर्स का, इंडस्ट्रियल लेवल एयर प्योरीफायर लगा के, क्योंकि जाड़े में आपको याद होगा, आपको पता होगा, दिल्ली नवंबर से मार्च के बीच में 5 महीने दिल्ली में रहना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है। हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, और मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने यमुना में काम किया है, टोबैको इंडस्ट्री के खिलाफ काम किया है, मैं एनवायरमेंट समझता हूँ। हाँ, तो ये चीजों में गौतम गंभीर का मैनिफेस्टो हो, चाहे आतिशी का, ये साइलेंट है इन चीजों पे। ये ग्रीनरी में कह देते हैं पेड़ लगाएंगे, उसके अलावा इनको एक्सपर्टीज ही नहीं है इन चीजों के बारे में बात करने का। हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किचन टैप में एटलीस्ट एक ये गंगा वाला वाटर क्लीन आ जाए किचन टैप में ड्रिंकिंग, बाकी नॉर्मल बोरिंग का चले, किचन टैप में आपका एक जो है गंगा वाटर आ जाए, ये हम बात कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर्स की बात कर रहे हैं, ग्रीनथॉन की हम बात कर रहे हैं कि पेड़ लगवाए जाए वॉर फुटिंग पे। हाँ, कि सोसाइटी से हम लोग मिले। आप, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, ये मुझे इसमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है आरडब्ल्यूएस से। हम कह रहे हैं आरडब्ल्यूए हमने आइडेंटिफाई किया, 400 फ्लैट का आरडब्ल्यूए है। हाँ, वहां 2000 लोग फॉर एग्जाम्पल रहते हैं, हमने उनको 2000 पेड़ दिलवाए। हाँ, गड्ढे खुदवाए, पेड़ उन्होंने लगाए, हर पेड़ जो लगाया हमने पेड़ का नाम रख दिया। संजय रस्तोगी कोई है, हमने संजय रस्तोगी पेड़ का नाम रख दिया, टैग लगा दिया पेड़ पे उनका नाम। एक बार हमने पेड़ पे उनका नाम लगा दिया, टैग लगा दिया, तो उनकी इज्जत उस पेड़ के साथ जुड़ गई। आप समझ में? अब वो पेड़ का ध्यान रखेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, कंपटीशन हो जाएगा। पड़ोसी शर्मा जी का पेड़ भी इतना बड़ा है, थोड़ा या सूख रहा है, मेरा पेड़ देखो कितना हरा है, मैं ध्यान रख रहा हूं। इस किस्म की हम चीज ला रहे हैं, इनोवेटिव, ताकि सोसाइटी इन्वॉल्व हो। पेड़ लगा जाए, पेड़ लगाएंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। इस किस्म की हम बातें कर रहे हैं। किसका मैनिफेस्टो इस लेवल पे वॉर फुटिंग पे एनवायरमेंट को टेक ऑन कर रहा है, आप बताइए। एक बस मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अनूप जी, जैसे बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील है और आप एनिमल से भी फाइट भी करते हैं, आप भारतीय किसान पार्टी से आप प्रत्याशी भी हो गए, तो ऐसा क्या लगा कि आपको कि अब मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्यों आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? जी, देखिए, ऐसा है, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा अगेन वकालत से। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ए नागाराजा की बहुत अच्छी जजमेंट दी। जलीकट में, तमिलनाडु में जलीकट होता था, बैन कर दिया। सब कुछ सही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वगैरह वगैरह। आगे जाके तमिलनाडु ने अपना स्टेट लॉ पास कर दिया और एक रास्ता निकालिया, और जजमेंट के अराउंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिफीट हो गई। 1986 के आसपास देखिए, शाहबानो जजमेंट पास हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। इतनी अच्छी जजमेंट थी कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलेगा। उसके बाद भी फिर कानून ने ऑर्डिनेंस पास किया, हाँ, जो गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की, और उन्होंने उसका वे अराउंड निकाल दिया। अभी सबरीमाला में देख रहे हैं क्या हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट पास करी है इन फेवर ऑफ लेडीज, कि लेडीज एंटर कर सकती है टेम्पल, इक्वालिटी के फेवर में। हाँ, लेकिन अब जो बातें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये भाजपा सरकार सेंटर में फिर आती है, ये जरूर कोई रास्ता निकालेंगे उसके अराउंड। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन है। मैं PIL जाता हूँ, देश सेवा में जाता हूँ, करता हूँ, फाइल करता हूँ, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। अगर सरकार अपने पे आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अराउंड वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत है, घुसने की जरूरत है, और घुस के बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए मैं आया हूँ। तो ये थे अनुपम त्रिपाठी जी, जो कि भारतीय किसान पार्टी से पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं। अब ये देखना होगा भारतीय जो पूर्वी दिल्ली है, इनको कितना एक्सेप्ट करती है, कितने प्रतिशत इनको वोट मिलते हैं दूसरी बड़ी पार्टी पार्टी के मुकाबले। सर, आपका हमसे बात करने